हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सैन स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सॉल्यूशन के अंदर। तो आज से फिर मैं आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो अपन डिस्कस करते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत के सभी जिलों में हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, MGNF। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम पहले 69 जिलों में काम कर रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत फेलो को शैक्षणिक विशेषज्ञता और तकनीकी योग्यता प्राप्त होगी। यह विशेषज्ञता उन्हें समग्र कौशल परिस्थिति के तंत्र को समझाने में मदद करेगी। यह फेलो को जिला कौशल समितियों से जोड़ने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संकल्प योजना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी, स्किल एक्वेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवहुड प्रमोशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पे। संकल्प का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक ऋण द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना जिला समितियों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। संकल्प योजना के तहत IIT, IIM, KILA और GIZ के साथ अन्य शैक्षणिक साझेदारियों से जिलों को सशक्त बनाने में मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओलंपस मांस जो हाल ही में खबरों में था, सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा डी, ज्वालामुखी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पे। ओलंपस मांस मंगल ग्रह में मौजूद सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। UAE के होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मांस ज्वालामुखी का चित्र लिया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन MK-1A क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ए, मुख्य युद्धक टैंक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क A-1A भारतीय सेना को सौंप दिया है। DRDO के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चेन्नई द्वारा इस युद्धक टैंक को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया? तो इसका आंसर रहेगा बी, रविचंद्रन अश्विन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पे। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 76 टेस्ट में लिए गए 391 विकेटों में से अश्विन ने 28.76 की औसत से भारत में 265 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। अनिल कुंबले ने 350 विकेट के साथ भारत में टेस्ट में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खबरों में ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा सी, तमिलनाडु। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पे। ग्रैंड एनिकट नहर, जिसे कलनई भी कहा जाता है, को दुनिया की सबसे पुरानी जल विनिमय संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में किया गया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेड एनिकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी है। इस परियोजना को 2.640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने IIT चेन्नई में 1000 करोड़ की डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन भी किया है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों कितनी पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 3000 करोड़ रुपए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन बीमा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह पूंजी निवेश किया जाएगा। हाल के कदम में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए
28 लाख करोड़ रुपए के संकल्प अतिरिक्त व्यय के लिए संसदीय मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास किया था। यह राशि अनुदानों के पूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के हिस्से के रूप में मांगी गई थी। इसमें बीमा कंपनियों को पूर्ण पूंजीकरण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए 3000 करोड़ रुपए भी शामिल थे। मार्च में संसद द्वारा अनुदान की अनुपूरक मांगों को पूरा करने के बाद 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बीपीसीएल के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है? तो इसका आंसर रहेगा ए, केरल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम के प्रोपनील डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है। प्रोमिक्लीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक्रिलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स का उत्पादन करेगा, जो मुख्य रूप से भारत में आयात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने भू स्थानिक डेटा पर विनिमय को कब उदार बनाया? तो इसका आंसर रहेगा डी, 15 फरवरी 2021 को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत ने 15 फरवरी 2021 से शुरू होने वाले भू स्थानिक डेटा पर अपने नियमों को उदार बनाया है। इसने अब निजी कंपनियों को पहले से सरकारी स्वीकृति प्राप्त किए बिना सर्वेक्षण और मैपिंग करने की अनुमति दी है। नई नीति में लॉजिस्टिक और परिवहन से लेकर सड़क सुरक्षा और ई कॉमर्स तक के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डेटा साझा करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी सरकारी एजेंसियों से उत्पन्न भू स्थानिक डेटा सार्वजनिक और निजी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह सार्वजनिक और निजी भारतीय संस्थाओं को स्थलीय मानचित्रण और सर्वेक्षण को प्रतिबंधित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर रहेगा बी, एनगोजी एकोनेजो-इवेला। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एनगोजी एकोनेजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई है। बढ़ते संरक्षणवाद के बीच यह कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी बन गई है। WTO के 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और एकोनेजो-इवेला को महानिदेशक के रूप में नामित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से जुड़े समझौतों के आधार पर काम करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी देने के बाद अफ्रीकी महिलाओं की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति 1 मार्च 2021 से लागू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोची वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, केरल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोची वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है। यह परियोजना आधुनिक नौकाओं की मदद से शहर भर के द्वीपों को जोड़ती है। मेट्रो का मार्ग वतलियत से कक्कनाड तक है। वतलिता केरल के सबसे व्यस्त ट्रैफिक हब में से एक है, जबकि कक्कनाड IIT हब है। वैधानिक मंजूरी प्रमाण पत्र मिलने के बाद मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन मार्च 2021 से शुरू होगा। कोची वाटर मेट्रो परियोजना का पहला चरण 550 किमी लंबा है। मेट्रो के अलावा मुख्यमंत्री ने पनामकुट्टी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसे पेटा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यातायात के लिए लॉन्च किया गया था। यह पेटा जंक्शन और MSN जंक्शन के बीच ट्रैफिक मुक्त यात्रा को सक्षम करेगा। इस पुल की लंबाई 250 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस भारतीय बैंक ने बैंक क्रेडिट और जमा पर डेटा जारी किया? तो इसका आंसर रहेगा बी, RBI। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्रेडिट और जमा पर अपना डाटा जारी किया है। इस डेटा से पता चलता है कि बैंक क्रेडिट में 93% की वृद्धि हुई है, जो अब तक 29 जनवरी 2021 को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए 5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें यह भी बताया गया है कि बैंकों में जमा राशि में 0.6% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि के लिए 98 लाख करोड़ रुपए हैं। इस प्रकार 31 जनवरी 2020 को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक क्रेडिट 5 लाख करोड़ है, जबकि जमा राशि 24 लाख करोड़ है।
आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों के दौरान बैंक ऋण में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि जमा में 8.5% की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2020 में बैंकों की गैर खाद्य ऋण वृद्धि 9% थी। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कृषि और समृद्ध गतिविधियों में ऋण की वृद्धि दर बढ़कर 4% हो गई है, जबकि दिसंबर 2019 में यह प्रतिशत 5.3% थी। बड़े उद्योगों के ऋण में 4% की कमी के कारण उद्योग के ऋण में 1.2% की कमी आई है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत ऋण में 5% की कमी आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को कौन सी आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर रहेगा सी, महाराजा सुलहदेव स्मारक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुलहदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला भी रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस परियोजना में महाराजा सुलहदेव की प्रतिमा की स्थापना और एक गेस्ट हाउस, कैफेटेरिया और बच्चों के पार्क सहित विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्रावस्ती, चितौरा झील और बहराइच के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रमों का भी अनावरण किया है। यह आयोजन बहराइच जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को भी उजागर करेगा। सुलहदेव कौन थे? यह श्रावस्ती से राजा थे। उन्होंने गजनवीद गाजी सैयद सालार मसूद को हराया और उसे मार गिराया। उन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच में गजनवीद जनरल को हराया। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।